तो हेलो दोस्तों, सभी लोग के नमस्ते, सभी लोग को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आप लोग से दोस्तों मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी के लिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ। योगी आदित्यनाथ के लिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री के लिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि आप इस बात को, मेरी बात को सुनवाई किया जाए, गौर किया जाए इस बात को कि हमारे जैसे बहुत महिला है, कोई महिला, देखिए हर एक कोई महिला गलत नहीं होती है, हर एक कोई पुरुष गलत नहीं होते हैं, नहीं हर एक पुरुष गलत होते हैं, नहीं हर एक महिला गलत होते हैं जी। तो उसके लिए तो कम से कम सच्चाई को पता लगाना चाहिए, अच्छी तरह सच्चाई को पता लगाना चाहिए। जिस महिला के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, जिस पुरुष के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, उसे सच्चाई को बढ़िया तरीके पता लगाकर तब उसके लिए उस पर रिएक्शन लिया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। ऐसे ही किस मतलब ये नहीं है कि मतलब महिला घर से बाहर नहीं निकल रही है, किसी से अपना परेशानी बता नहीं रही है, तो अब जो ससुराल के लोग हैं वो पूरे गांव में उल्टे सीधे महिला के खिलाफ बदनामी कर रखे हैं। तो महिला तो अपनी परेशानी किसी से बता नहीं पाई, क्योंकि उसे निकलने नहीं दिया जाता है, किसी से अपनी परेशानी बताने नहीं दिया जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि महिला गलत है। जब किसी से महिला बोले, घर के बहू बोले, तो का तो महिला गलत है, बदचलन है। और घर के ससुराल वाले लोग हैं तो मतलब अपने पक्ष में बहू के खिलाफ अपने पक्ष में सभी लोग से बदनामी कर रखे हैं। तो वो गांव वाले क्या मालूम, गांव वाले के या पड़ोस वाले के या चाहे किसी को क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। आप तो आते हैं, गवाही लेके चले जाते हैं, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे थाने के पुलिस हो, या चाहे कोर्ट कचहरी हो, या चाहे कोई अधिकारी हो, आते हैं गांव में, गवाही लेके जाते हैं। गांव में आप लोग गवाही लेके जाते हैं, विवेचना करते हैं। अरे उस महिला से पूछो कि जिस महिला के घर में रख के प्रताड़ित किया जा रहा है, और मेरे जैसा कितने महिला हैं, एक मैं नहीं, सभी महिला के लिए, जो महिला मेरे जैसे परेशान है उस महिला के लिए मैं बोल रही हूँ, उस महिला के लिए बोल रही हूँ। वो किसी के बिटिया है, वो किसी के बहू है, किसी के लड़की है, वो भी तो बेटा की वो भी तो माँ के कोख से पैदा हुई है, वो भी तो माँ के कोख से पैदा हुई है। ये नहीं, देखिए हम ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक बहू सही होती हैं, पर हर एक बहू गलत भी नहीं होती हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर एक लड़के गलत होते हैं, पर हर एक लड़के सही भी नहीं होते हैं, मैं ये बता रही हूँ। पर इतना आप लोग इतना मैटर बहुत सा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पे कोई तो कानून बनाइए कि आप लोग घर के मैटर कह के निकाल देते हैं, घरेलू मैटर कह के कोई सुनवाई नहीं होता है, समझौता करके छोड़ दिया जाता है। पर घरेलू मैटर किसे कहा जाता है? घरेलू मैटर उसे कहा जाता है कि मतलब पति पत्नी में छोटा मोटा विवाद हुआ, छोटे मोटे बात के लिए हम FIR करने जा रहे हैं, उस पर नहीं रिएक्शन लेना चाहिए। सास ससुर में छोटा मोटा बात हुआ, उस पर नहीं रिएक्शन लेना चाहिए। पर जो बड़ा बात है, जो इतनी बड़ी बात है, जो मैं इतना साल से भुगत रही हूँ, 14 साल से भुगत रही हूँ, एक मैं ही नहीं, मेरी जैसी बहुत महिला भुगत रही हैं, भारत में बहुत महिला भुगत रही हैं। वो महिला किस कारण भुगत रही हैं कि उनका पति का, उनका खास जेठानी के साथ में रिलेशनशिप हो, खास जेठानी के साथ में रिलेशनशिप हो, उस भाभी के चलते अपने बाल बच्चा को, अपनी पत्नी को क्या क्या दुख पहुंचाया जा रहा है, क्या नहीं परेशानी दिया जा रहा है, उसका बाल बच्चा का भविष्य खत्म कर दिया जा रहा है, अपनी पत्नी का जो सपना जो सुख छीन लिया जा रहा है, उसके किसके लिए? खुद खास अपनी भाभी के लिए। और वो जेठानी कैसी है कि जो अपने उस जेठानी के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है, कह देते हैं लोग कि घरेलू मैटर है। अरे वो जेठानी जो जिसका घर बर्बाद कर दिया, हम लोग जैसे कितना ना जाने स्त्री के जान ले चुकी है, कितना ना जाने ऐसे हमारी जैसे महिला की जान चली गई है,
वो भी देवर के साथ में, वो भी जो अपने देवर के साथ ये घटना कर रही है, अपने देवर के साथ में मिलकर और देवरानी के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो उसके लिए तो कोई कानून बनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस समय आपने वोट लेते हैं, वोट लेने के लिए तो आप तो बहुत क्या क्या बोलते हैं, पर इसके लिए कुछ कार्रवाई कानून बनाइए मोदी सरकार जी, नरेंद्र मोदी सरकार जी, इसके लिए कोई कानून बनाइए। योगी आदित्यनाथ जी, इसके लिए कोई कानून बनाइए। आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी घर में हमें सुनना, 4 देवरानी के हमारी जेठानी बिमला देवी ने निकलवा चुकी है। मुझे निकालने के लिए 14 साल से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सब तरीके से दुख झेल रही हूँ। घर मकान सब कुछ बेचवा दी उसने। हमारे पति के तो जितने हमारे पति अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, पर हमें जितने परेशान कर रहे हैं ना, जितने हमें परेशान करवा रही है, मैं सब ऊपर वाले जान रहे हैं। पर आप लोग नहीं सुनवाई करेंगे तो ऐसी महिला कितने मर जाएंगी, कितने बाल बच्चे तरफ मरेंगे। आप लोग का रिएक्शन लेना चाहिए। जो भाभी और देवर के साथ में जो रिलेशनशिप है, उसके लिए तो कम से कम 5 साल के तो सजा बनाना चाहिए आप लोग का, अच्छी तरीके से। पहले सच्चाई के पता लगाकर, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारी बात सुनकर, पहले अच्छी तरीके से हमारे जैसे महिला को सच्चाई के पता लगाइए पहले, कि कैसे दुख झेल रही है, कितना कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, कितना कितना आरोप बदनाम किया जा रहा है, क्या क्या उसके साथ में कैसी कैसी हरकत किया जा रहा है घर में रख कर। वो तो महिला एक हम जैसी महिला जान रही है। हमारी घर में से हमें सुनना, मुझे 14 साल से परेशान किया जा रहा है निकालने के लिए। 3 देवरानी हमारी निकलवा चुकी है। मेरी जेठानी बिमला देवी जगनपुर की रहने वाली है, मुन्ना लाल की बहन है। तो उसके लिए कानून बनाइए नरेंद्र मोदी सरकार, उसके लिए कानून बनाइए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। योगी आदित्यनाथ, उसके लिए कोई कानून बनाइए। उसके लिए तो कम से कम 5 साल की सजा सुनाइए। जो ऐसी महिला किसी को घर बिगाड़ रही है, किसी देवरानी को घर नहीं बसने दे रही है, किसी देवरानी को घर नहीं बसने दे रही, घर उजाड़ दे रही है, सिर्फ अपने लिए, अपने सुखों के लिए, दूसरों को सुख नहीं देख रही है, दूसरों को तरपा रही है, दूसरे के बाल बच्चे के परेशान कर रही है, रोआ रही है, बिल्टा रही है, कल्टा रही है 14 साल से। उसके लिए तो कुछ कानून बनाइए। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है। अगर मेरी वीडियो के अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। बस आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है। सभी पब्लिक